धन्यवाद देना चाहेंगे अमृता भाभी का, कि उन्होंने इस चीज़ को इतना बखूबी किया और बीच में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी थे जब वो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते थे, बट शायद उन्होंने कभी भी जो है उसको पोस्टपोन नहीं किया और सिर्फ़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो लेडीज़ टीम है वो चाहती हैं कि ये टीम इतनी जो है मतलब क्रांति ले आए, है ना? सारे के सारे पूरे इंडिया में एक धूम मच जाए कि वाक़ई में लेडीज़ जो है अपने बारे में एक सशक्त जो है भूमिका निभा रही हैं और अपने परिवार में एक जो है डेफिनेटली मिलियनेयर जो है बन पा रही है ना? तो मैं शुरू करूँ अपनी बात उससे पहले तो आप लोग सब तैयार हैं सुनने के लिए? कुछ लोगों की मुझे एक्चुअली यस। यस, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, है ना? तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस हमारी लाइफ़ में जब आता है तो हमें महसूस भी नहीं होता कि वो कैसे आ जाता है। कई बार बहुत दबे पाँव, है ना? और कई बार बहुत बार हमें कई लोग बोल रहे होते हैं बार-बार कि बिज़नेस जॉइन करो, है ना? कई बार हमारे पास में बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी नॉक करती है, बट हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है ना? तो मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरी लाइफ़ में बिज़नेस कैसे आया, तो पीयूष ने जैसा बताया कि हम लोग बहुत समय साथ में थे और मैं उनके घर पे जाया करती थी और मैंने पहले भी ये बात बताई कि वो एमाग्राम जो आती थी उसके ऊपर एक फ़ोटो आती थी, है ना? एक नए डायमंड लीडर की। तो मुझे लगता था कि ये एकदम ग्लॉसी पेपर जो है ना वो एक अपने आप में मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और उसपे जब मैंने फ़ोटोग्राफ देखी तो ये एक बहुत ऐसे पता नहीं बचपन से ही कुछ सपना था कि ऐसे मैगज़ीन की कवर पेज पे हमारी फ़ोटो हो, है ना? तो बहुत सारी फीमेल्स का यहाँ पे सपना होगा, अगर आपका सपना भी सेम है तो प्लीज़ येस या नो ज़रूर लिखें, है ना? या किसी ने कभी सोचा हो कि हाँ, इस तरह की जो बड़ी-बड़ी जो मैगज़ीन्स आती हैं, उसमें कवर पेज पे आपका फ़ोटो हो, है ना? तो मेरा मुझे भी ये लगा पर फिर मुझे ये लगा कि ठीक है कभी आगे देखेंगे लाइफ़ में, अभी तो लाइफ़ की शुरुआत ही हुई है ना? और उस समय जॉब नई-नई लगी थी बट लगी भी क्या थी हमारा क सिलेक्शन हो गया था और हम लोग आगे दूसरी जॉब या दूसरे को कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए जाने वाले थे। तो हम उसकी पढ़ाई में बिज़ी थे और भैया इस बिज़नेस को कर रहे थे विवेक भैया, अमृता अमृता भाभी और उन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि आप ये बिज़नेस करो, है ना? क्योंकि उनको ये था कि आपको दिमाग में एक ही जुनून होना चाहिए। आपके दिमाग में जुनून है आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आईएएस बनिए, है ना? और ये बात मैंने भैया की बहुत ज़्यादा नोटिस की है भाभी की, कि वो कभी किसी को ऐसे उन्होंने फ़ोर्स नहीं किया, कि ये चीज़ तो करनी ही है ना? या ये चीज़ करो आप इससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो लगता है कई बार मैं ही ये मतलब अपनी सिस्टर को बोलती हूँ कि नहीं ये करना चाहिए तुमको ना। तो उन्होंने कभी भी नहीं बोला इस तरह की बात और पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा कभी भी। और बाद में ये डिसाइड किया हमने कि अभी तो हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और फिर जब हम लोग इस जॉब पे आ जाएँगे तब देख लेंगे जब समय होगा लाइफ में कभी तो एमए बिज़नेस भी कर लेंगे, है ना? फिर 2003 में जब हम लोग आए वापस और आईएएस में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया एक बार हम भैया के साथ बैठे तो भैया ने प्लान दिखाया, है ना? और भगवान की कृपा इतनी ज़्यादा बढ़िया रही कि प्लान जब भैया ने दिखाया तो पहली बार में वो कैलकुलेशन याद हो गई, एकदम दिमाग में सेट हो गई। तो जैसे साकेत जी बोलते हैं कि नीता ने अगर एक बात सुन ली है, तो उसको हमेशा याद रहेगी। तो ये चीज़ मुझे वाक़ई में ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट था कि अगर मैंने कोई बात सुन ली है, तो मेरे दिमाग में प्रिंट हो जाती थी और इस बात में मतलब जो है हमेशा ही मैंने सोचा कि ये भगवान का दिया हुआ ही कुछ होगा कि वो प्लान हमने देखा और उसके बाद इंस्टेंटली हमने 3-4 प्लान दिखाए, है ना? तो पहले दिन जिस दिन प्लान देखा, उसी दिन हमने 3 प्लान दिखाए मैंने और पीयूष ने साथ में जाकर, है ना? और जब वो दिखाती थी प्लान तो वो पूरा वही दिखाती थी। ऐसा नहीं होता था कि आधा मैं दिखा रही हूँ, आधा पीयूष दिखा रही है और जब मैं दिखाती थी तो पूरा मैं ही दिखाती थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है शायद पहले दिन से ही वो ओनरशिप आ गई थी और कुछ टाइम तक हमने ये किया और 15-20 दिन हमने शायद कुछ प्लान दिखाए और फिर हमारे कुछ-कुछ और एंगेजमेंट्स हो गए और मैं अपना एमबीए करने चली गई और पीयूष जो है अपने उनकी शादी-वादी हो गई तो उसके बाद हमारा मिलना-जुलना भी बहुत कम हो गया। बॉम्बे गई तो बॉम्बे में जाके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि एमवे बिज़नेस मुझे क्योंकि कभी सिस्टम में नहीं थे। कभी ये चीज़ समझी नहीं कि ये बिज़नेस इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है या बिज़नेस का बारे में मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं पता था, है ना? और जब बॉम्बे गई तो भैया से 2-3 बार बात होती थी किसी सप्लीमेंट को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर पर आई वाज़ नॉट इनटू कि मेरे को कुछ बिज़नेस करना है। मैंने वहाँ पे अपने जॉब किया बॉम्बे में और काफ़ी अच्छा जॉब मैंने वहाँ पे किया। बट ड्यू टू रिसेशन फिर मैं वापस आई जब अपने गवर्नमेंट जॉब के पास में मतलब बीच में 3 साल की छुट्टी वगैरह लेकर। जब मैं वापस आई जब बॉम्बे से तो मुझे लगा कि ये जॉब तो करने के लिए नहीं बने थे, है ना? और इस जॉब को छोड़ने के लिए तो बहुत कोशिश कर ली 2001 से लेकर 2008 तक 9 तक मैं कोशिश कर रही थी कि जॉब छूट जाए, है ना? और अल्टीमेटली वापस मैंने जो है इसी जॉब को जॉइन किया और कहीं न कहीं मैं आपको सच बताऊँ तो जॉब को लेके मैं ये नहीं कहूँगी फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी
बहुत सारे लोगों के पास ये जॉब भी नहीं है ना? और बहुत सारे लोगों का शायद ये ड्रीम जॉब होगा जो जॉब हम कर रहे हैं अभी, है ना? तो ऐसा नहीं था कि कोई फ्रस्ट्रेशन था, बट हाँ, ये था कि इससे मैं सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकती, है ना? क्योंकि मुझे लाइफ़ में कुछ और चाहिए था। और मैंने एमबीए किया था, तो एमबीए करते-करते मुझे ये बात क्लियर थी और मैंने उस समय सोचा था, तो तब तो नहीं पता था कि पावर ऑफ ड्रीम्स या पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन क्या होता है। बट तब मैंने सोचा कि एट द एज ऑफ 40 मैं रिटायरमेंट ले लूँगी, है ना? तो मैंने जो एमबीए किया था वो रिटेल में एमबीए किया था और वॉलमार्ट स्टोर्स के बारे में हम पढ़ा करते थे कि इन्होंने अपने आप को सेल्फ एस्टेब्लिश किया, है ना? और इतने सारे रिटेल चेन है, इतना बड़ा नाम है सैम वॉल्टन का। तो मुझे लगता था कि मेरी भी ऐसी रिटेल चेन्स होंगी क्योंकि मैं एमबीए कर रही हूँ रिटेल में, बट मैं ना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस मैं अपने पापा से पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद कमाऊँ और मैं इन्वेस्ट करूँ। और आप देखेंगे जितने भी अमेरिका के बहुत बड़े-बड़े आज जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, जिसमें वॉलमार्ट और बहुत-बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका सारा का सारा बिज़नेस जो है वो एक एक गैराज से शुरू हुआ है ना? और अगर अपन एमवे की बात भी करें तो शायद वो एक गैराज से शुरू हुआ था। तो मुझे लगता था कि ठीक है ना, हम भी एक गैराज से शुरू कर लेंगे, है ना? पर करेंगे इसको इतना बड़ा इस बिज़नेस को कि मतलब मुझे अपने पापा से जो है पैसा लेना नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं था कि मेरे पापा जो है मतलब मेरे को पैसा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ाई पे खर्च किया, मेरे एमबीए पे खर्च किया, इवन कमाने के बाद भी पापा मेरे पे खर्च ही कर रहे थे हमेशा। बट खुद को एक जो बोलते हैं ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, है ना? एम्पावर्ड वुमेन की, तो एक सेल्फ डिपेंडेंस, क्योंकि पापा जो हैं मेरे एकदम सेल्फ मेड मैन है ना? आज वो जो कुछ भी हैं उन्होंने खुद ने अपने हिसाब से जो है उसको एस्टेब्लिश किया है। तो कहीं न कहीं वो शायद कीटाणु दिमाग में थे और मुझे लगा कि मुझे भी अपने आप को सेल्फ एस्टेब्लिश करना है और जो भी मैं करूँ उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और उसके लिए मैं खुद ही जो है मतलब उसको एस्टेब्लिश करूँ। तो इस तरह की जो बात दिमाग में थी वो मुझे पता था कि इस गवर्नमेंट जॉब से पूरा नहीं हो सकता था, है ना? फिर 2009 में जब मैं वापस आई, मैंने अपना जॉब वापस जॉइन किया, उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी से पहले क्योंकि हमारी लव मैरिज है तो मुझे लगता था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मैं बता रही हूँ सुपर कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, है ना? और पॉज़िटिव थे चीज़ों को लेकर। पर जब शादी हुई तो एक अलग ही सिनेरियो था। अलग सिनेरियो कैसे कि मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो चीज़ उनको लगता था कि नहीं इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ना? कइयों के साथ ऐसा फ़ील होता होगा, है ना? जब हमारी शादी हुई सबकी मोस्टली यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो मैरिड होंगी, है ना? तो हम एक अलग ही एनवायरनमेंट से आए थे और एक अलग ही एनवायरनमेंट में पहुँच गए, है ना? और हमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, छोटी से छोटी बात बताऊँ, खाने में अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मेरे हस्बैंड को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, है ना? और जो चीज़ हमारे घर में कभी नहीं हुआ करती थी, वो इधर घर में बहुत सारी बहुत होने लग गई। है ना? मैं आपको ये नहीं बोल रही कुछ पॉज़िटिव या नेगेटिव। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि अभी तो हम लोग की शादी नहीं हुई, जब शादी हो जाएगी तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो घर हमारा है, उसमें हम अपने हिसाब से करेंगे सारी चीज़ें, है ना? बट जब इधर आते हैं ससुराल की तरफ या अपने घर में आते हैं, तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपने हिसाब से नहीं हो रही है ना? तो इसमें तो मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से करनी पड़ती है ना? और जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने हिसाब से करनी है, तो वो हो जाती है ना? तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट इसलिए भी थी बिज़नेस को लेके क्योंकि 2009 में जब पीयूष ने बिज़नेस स्टार्ट किया और पीयूष के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मैं थी, तो उन्होंने बताया कि भई इस तरह से है, पर तो भी उसको ऐज़ अ मतलब ठीक है, मैंने सिस्टम में आ गई थी, सीडी रोज़ सुनती थी। जब सीडी आप रोज़ सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वाक़ई में इससे बढ़िया बिज़नेस नहीं है। और मैं सच बताऊँ तो आफ्टर मैरिज मैंने बहुत ऐसा टाइम निकाला है जब मैं बहुत-बहुत समय अकेले रही हूँ, है ना? मतलब जैसे हम डेढ़ घंटा ही मिलते थे, मेरे हस्बैंड रात को 1:30 बजे रात को घर पे आते थे। तो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक आप सोचिए कि आप अकेले बैठे हैं घर में, है ना? टीवी देखने का शौक नहीं है आपको, है ना? आपको किताबें पढ़ने का शौक है पर आप कितनी किताबें पढ़ेंगे? तो वो टाइम मैंने अकेले निकाला है घर में और मैं आपको सच बताऊँ तो काम अगर देखा जाए तो घर में काम भी अगर आप कर रहे होंगे तो भी आपके पास बहुत समय होता है उसके बाद, कि आप शाम को 6 बजे बाद घर आए ऑफ़िस से और उसके बाद आप क्या करो, है ना? तो वो समय मैंने अकेले निकाला है और उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? और फिर जब मुझे बात समझ में आई कि वो समय हो सकता है जब मैं अपना एमवे बिज़नेस बिल्ड कर सकती हूँ, है ना? पर जब मैं जयपुर शिफ्ट हुई तो मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि रोज़ किससे अपॉइंटमेंट लूँ, है ना? और धीरे-धीरे करके मैं जिस जॉब प्रोफ़ाइल पे अभी हूँ, उस जॉब प्रोफ़ाइल पे मैं बहुत बिज़ी हो गई और बिज़ी होने के साथ ही जो है जॉब बहुत डिमांडिंग हो गया। तो आप लोग समझते होंगे, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप हो तो क्या बिज़ीनेस है।
है ना? गवर्नमेंट जॉब इज़ समथिंग व्हिच इज़ टोटली फ्री। तो अ, अब आजकल शायद कई सारी जगहों पे चीज़ बची नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑल्सो अ बिज़ी काइंड ऑफ थिंग, और अभी मैं जिस जहाँ पे काम कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा काम है ना? बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, काम भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम ऑफ़िस में खाली बैठना नहीं चाहते, है ना? तो हम जो भी कर रहे हैं, अगर वो काम हमारा इसके साथ में मैच हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। पर हमेशा से ये लगता था कि अगर हस्बैंड का टाइम चाहिए, तो कहीं न कहीं हम दोनों में से किसी एक को जॉब छोड़ देना चाहिए, है ना? तो हर बार मैं सोचती थी कि चलो मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, पर तुम छोड़ दो, और उनको लगता था कि मैं क्यों छोड़ दूँ, है ना? और वाक़ई में क्यों छोड़े, मतलब हस्बैंड भी कभी नहीं चाहेंगे कि अपना जॉब छोड़ें और वो अकेले घर में बैठे रहें और मैं जो है जॉब पे जाती रहूँ, है ना? ऐसा हमारी इंडियन सोसाइटी में हमने देखा नहीं है होते हुए, है ना? और होना भी नहीं चाहिए, मैं तो बोलती हूँ, है ना? तो समहाउ ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, और 20,000 मतलब 2010 के बाद में अगर मैं बताऊँ तो 4-5 साल हमने ऐसे निकाले कि जिसमें हम लोग सेशंस अटेंड कर रहे थे, सिस्टम का पार्ट थे, और हमेशा ये सुनते थे कि टीम बढ़ जाएगी, कुछ-कुछ प्लान्स भी दिखा रहे थे बीच-बीच में, है ना, इंटरमिटेंटली, और ऐसा लग रहा था सबको, मैं बताऊँ पूरी फैमिली में सबको ये लग रहा था कि हम बहुत काम कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, है ना? और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हर बार जब भी साकेत जी से और पीयूष से बात करती थी, तो मैं बोलती थी, हम इतना काम नहीं कर पा रहे, है ना? क्योंकि प्लान क्या काम होता है बिज़नेस में, है ना? मैं आपको आप लोगों से ही जानना चाहूँगी इस मैसेज के थ्रू ही, चैट बॉक्स के थ्रू, क्या काम करना होता है बिज़नेस में, है ना? बिज़नेस में जो एक्शन पार्ट है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, है ना? पर कभी भी हमारे मेंटोर्स ने ये नहीं कहा कि नहीं, नहीं आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, काम कर रहे हैं, हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी, है ना? तो जैसे घर में मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे फादर इन लॉ, उनको लगता था तुम तो एमबीए के पीछे दीवाने हो, है ना? तो दीवानगी तो थी, जो भैया बोलते हैं लवर ऑफ बिज़नेस, है ना? तो दीवानगी तो थी, है ना? सीडी हम सुनते थे, किताब मैं पढ़ रही थी, है ना? मीटिंग्स में हम ज़रूर जाते थे, कोई सेमिनार हो, कोई मीटिंग हो, हमने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, है ना? इवन तक कि किसी और की भी पेस मीटिंग होती थी और हमें पता चलता था, तो हम वहाँ भी पहुँच जाते थे, है ना? कि हमें सीखना है, कि हमें शायद अभी तक आता नहीं है चीज़ें करने के लिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जब आप सिस्टम में होंगे, तो आपके में वो एक जो ललक है वो जगेगी कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए है ना? और आपको ये फ़ेथ आएगा कि हाँ, आप इसको कर सकते हैं। तो ये फ़ेथ तो हमें सिस्टम ने दिया कि हाँ, ये चीज़ जो है हमारे लिए है और हमें इसको करना चाहिए, है ना? और एक बात तो मुझे शुरू से जो कॉन्फिडेंस था, वो ये कभी भी नहीं लगा मुझके मुझे कि मैं एमबीए बिज़नेस नहीं कर सकती, है ना? मुझे हमेशा से ये कॉन्फिडेंस था कि हम अगर डायमंड नहीं जाएँगे तो कौन जाएगा? और इसके पीछे मैं बताऊँगी कि विवेक भैया का ही हाथ है, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि तुम आईएएस नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, है ना? या तुम डायमंड नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? तो हमें हमेशा से ये कॉन्फिडेंस था कि हम जाएँगे डायमंड, है ना? बहुत सारी फीमेल्स जो यहाँ पे होंगी, शायद उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना? शायद बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग सेम मेंटरशिप में हैं, है ना? और मैं ये मानती हूँ कि जो मैंने उनसे सीखा है, वही हम सब ने सीखा है। तो हम सब लोग डायमंड जा सकते हैं, बशर्ते, है ना? इसके पीछे भी कंडीशन है कि क्या हम सिस्टम का पार्ट हैं। तो आप येस या नो लिख के बता सकते हैं ना। तो सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए हम लोग बात करें 9 कोर की, तो 9 कोर में हम 9 कोर कर रहे थे। और जैसे मैंने एक प्रियंवद की जो है सेशन उसमें सुना था, वो बोल रहे थे कि सर मैं सीडी सुनता हूँ रोज़, 3-3 सीडी सुनता हूँ, सर मैं मीटिंग में जाता हूँ, है ना? सर मैं अपलाइन से रोज़ बात करता हूँ, सर मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं टीचेबल हूँ, बस मैं प्लान ही नहीं दिखाता हूँ। है ना? तो अगर प्लान भी नहीं दिखा रहे तो 9 कोड नहीं हो रहा है ना? तो एवरी सिंगल डे जो हम बोलते हैं प्लान दिखाना, तो वो काम हम लोग रोज़ नहीं कर रहे थे। हाँ, महीने में हम लोग 10 से 15 प्लान दिखा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बट ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत कर रहे थे, है ना? तो कहीं न कहीं जो चीज़ बोलते हैं मेंटोर्स कि एवरी सिंगल डे प्लान होना चाहिए, या 9, 5, 6 जो अपन बोलते हैं सारी की सारी चीज़ें, तो वैसा नहीं हो रहा था, और इसीलिए शायद बिज़नेस बहुत बड़ा भी नहीं हुआ। है ना? और आगे बात करें तो जब पीयूष और साकेत जी ने डिसाइड किया कि वो जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो हमारे लिए ही शिफ्ट हो रहे हैं। और मुझे क्या लगा, मुझे तो भई 100% मतलब ये था कि ये सब हमारे लिए ही हो रहा है ना? क्योंकि उस समय हमने उससे जस्ट पहले, मैं आपको बताऊँ, 6 महीने पहले ही हमने ऐसा विजुअलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है, और सारी चीज़ें विजुअलाइज़ेशन का इतना पावर है। और मुझे तो लगता है शायद वो विजुअलाइज़ेशन और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ऐसा हुआ, और मतलब एकदम कृपा ही हुई, मतलब इतनी ब्लेसिंग हुई गॉड की कि उन्होंने डिसाइड किया जयपुर शिफ्ट होने का। मतलब वरना आप एक बार किसी बड़ी सिटी में चले जाओ तो शायद आप वापस सोचते भी नहीं हो वापस आने के, है ना? और कई बार हम सोचते भी हैं तो भी आ नहीं पाते, क्योंकि हमारे इतने एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, हमारी इतनी जॉब्स होती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे लिए हुई, और ये सब चीज़ें यकीन जानिए आपके लिए भी हो सकती है ना? बट उसके लिए क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
और जर्नी की मैं थोड़ी-सी बात और करना चाहूँगी कि देखिए सबको मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब लगता होगा कि हम लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, है ना? तो हमारे लिए करना बहुत ईज़ी है ना? या जैसे हमें लगता था ये तो हाउसवाइफ है इनके लिए तो करना बहुत ईज़ी है। तो ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड, है ना? तो हर एक को दूसरे की ज़िंदगी में जो है ना हमेशा लगता है कि उसके लिए तो बहुत ईज़ी है, मेरे लिए बहुत टफ़ है ना? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत टफ़ था, है ना? पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ईज़ी था, है ना? एवरी सिंगल डे जो मैंने जिया है, वो मैं जानती हूँ, है ना? तो हर एक को ये लगता है कि यार इनकी तो लाइफ़ बहुत कंफर्टेबल है, गाड़ी में घूमते हैं, है ना? जॉब पे चले जाते हैं, है ना? हस्बैंड इनके ऐसे हैं जो इनकी बात सुनते हैं, हर चीज़ मानते हैं। आपको लगता है हर चीज़ मानते हैं? है ना? कहीं जैसे सबके हस्बैंड्स होते हैं वैसे ही होते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट हाँ, मैं आपको फिर भी यकीन ज़रूर दिला सकती हूँ आज के उसमें कि आज सिचुएशन कैसी भी है, पर आगे की सिचुएशन कैसी होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना? ये आपके हाथ में है कि आप इसको डिसाइड करें। मैंने जब ये सोचा कि मुझे बिज़नेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, तो मेरे हस्बैंड शायद उस चीज़ के लिए इतना तैयार नहीं थे, है ना? क्योंकि हमारे बीच में पैशन का फ़र्क है। मेरा पैशन ये है, तो सीके सर का पैशन ये है ना? क्यों? क्योंकि अगेन जब आप रोज़ सीडी सुन रहे होंगे, तो आप यहाँ होंगे और आपके हस्बैंड अगर नहीं सुन रहे हैं, तो आप यहाँ होंगे और ये अपोज़िट भी हो सकता है। आपके हस्बैंड शायद अपने इतना पैशन हो और आपका इतना हो, है ना? तो सबसे पहली बात तो क्या करना है कि अपने पैशन को जो है हायर उस पे लाना है ना? तो सबके लिए ज़रूरी है कि हम एवरी सिंगल डे सीडी सुनें, है ना? तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे एवरी सिंगल डे सीडी सुन सकते हैं? एवरी सिंगल डे अगर आप सीडी सुन सकते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो चीज़ें आज हैं, वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग चेंज करना चाहते हैं, उस चीज़ को उस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, है ना? जो वो आज जी रहे हैं उससे डिफरेंट हो, है ना? बहुत सारे लोग चाहते हैं, हाँ। तो बहुत सारे लोग सीडी सुन सकते हैं, है ना? तो अगर आप सीडी सुन सकते हैं, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जिसमें मैं कुछ-कुछ चीज़ों को अभी आउटलाइन करूँगी सबके लिए, है ना? तो आपका पैशन ही जो होगा वो आपको आगे ले जाएगा सबसे बड़ी बात, है ना? आपके हस्बैंड का नहीं, आपका खुद का, है ना? तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेवल पे जब मैं बात करूँ, तो आपके घर में जब आप बात कर रहे होते हैं बिज़नेस के बारे में, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जन आपका साथ दे रहा होगा, है ना? इसमें आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, इसमें आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, इसमें आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। तो मैंने उस टाइम को भी जिया है, जब मुझे मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। है ना? और मैंने सोचा कि मुझे बिज़नेस करना है। मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी और मतलब पीयूष बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि हमारे घर में बिज़नेस बैकग्राउंड तो है, मेरे पापा ट्रेडिशनल बिज़नेस में हैं, उनकी खुद की फैक्ट्री है ना? बट उनको ये लगता था कि एमवे बिज़नेस में ऐसा क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ नीता, है ना? बट उन्होंने मुझे कभी हाँ, रोका नहीं उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए। उनको लगता था ठीक है, तुम काम करो, है ना? उनको ये लगता था कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना बेटा, तो कोई भी आपको पूछता नहीं है ना? और अपना पैसा खुद को ही काम आता है। आपको भी इस तरह से बताया होगा किसी ने, है ना? कि आपके पास पैसा है अगर, तो आपके ही काम आने वाला है वो। तो आप अच्छा पैसा अर्न करिए, है ना? और सेकंड लेवल पे मैं बात करूँ इन-लॉज़ की फैमिली में बात करूँ तो ऑलरेडी वहाँ पर जो है एमवे को लेकर एक नेगेटिव इमेज थी, है ना? क्योंकि मेरी जो जेठानी जी हैं वो बिज़नेस कर रही थी और उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सक्सेस नहीं मिली थी उन्होंने उनको, है ना? तो उनको ये नहीं लगता था और उन्होंने बहुत जो है बहुत उन्होंने मतलब मेहनत की बिज़नेस को करने के लिए और मतलब ऐसा कुछ पॉज़िटिव नहीं था चीज़ों को लेकर, है ना? और घर में सबको ये था कि हाँ, सब लोग करते हैं एमबीए बिज़नेस शुरू पर बहुत मेहनत करते हैं और फिर फेलियर ही फेलियर होता है इसमें, है ना? तो जब मेरी शादी हुई और मैं एमबीए बिज़नेस कर रही थी, तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो उन्होंने कहा कि हाँ, नीता मैंने बहुत कोशिश की, है ना? पर हमसे मतलब हम उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे हुआ नहीं, बट उनको उनकी बात समझ के मुझे लगा कि वो एमबीए कर नहीं पाई, है ना? और कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी वो बट वो मुझे ये बोली कि तुमसे बात करके मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है ना? क्योंकि तुम पॉजिटिव बात करती हो। तो क्या फ़र्क है? एक बिज़नेस ओनर ऑलरेडी एमबीए बिज़नेस ओनर फैमिली में था और एक नया बिज़नेस ओनर जो है उस फैमिली में ऐड हुआ था। फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ़ था अपनी सोच का, है ना? क्योंकि हम लोग सिस्टम में थे, आप जब अभी हमारे घर पे कोई आएगा, तो वो एमबीए मई हो जाएगा, है ना? और जब वो बाहर जाएगा, तो शायद वही वाली बात है जो भैया बोलते हैं ना, अगर वो एक कोयला जो है आग में है तो जो है जलता है साथ में और मतलब जो निखर जाता है और जैसे ही वो बाहर चले जाता है तो सारी आग जो है वो बुझ जाती है ना?
तो एग्ज़ैक्टली हमारे साथ भी ऐसा हुआ और कई बार मम्मी ने हमारी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ हैं और मेरे फादर इन लॉ को लगा कि ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम, है ना? किस पागलपन में पड़े हो? कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें हैं, है ना? उनको हम 1-2 सेशंस में लेकर गए, बट स्टिल वो जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एग्री नहीं करती थी कि ये बिज़नेस चलता है ना? और मैं आपको क्या बताऊँ अभी सिल्वर और गोल्ड होने के बावजूद भी उनको लगा कि तुम एवरी सिंगल डे बिज़नेस करते हो, तुम एवरी सिंगल डे पीवी की बात करते हो, तुम एवरी सिंगल डे बिज़नेस की बात करते हो, तुमको कितना टेंशन है यार बेटा टर्नओवर का, तुमको कितने लोगों से तुम फ़ोन करते हो, कितने लोगों से तुम बात करते हो, है ना? तो मैं उनको ये बता रही थी, मैंने कहा मम्मी जॉब में भी तो एवरी सिंगल डे यही काम करते हैं। एवरी सिंगल डे वो फाइल देखते हैं जो फाइल देखने का मन नहीं करता, है ना? एवरी सिंगल डे वो काम करते हैं जो करने का मन नहीं करता। एवरी सिंगल डे बॉस की डाँट सुनते हैं जो सुनने का मन नहीं करता, है ना? तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जब आप जॉब में होते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सहन कर रहे होते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, बट आप क्यों सहन करते हैं? क्योंकि उस जॉब से पैसा आ रहा होता है ना? तो हर एक का अपना-अपना वो है, बट मैं आपको सिर्फ़ एक फीमेल्स के पार्ट पे अगर मैं बात करूँ, तो देखिए दो कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर से आउटलाइन करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि बिज़नेस जो है आपका, एमवे बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, वो किसके नाम से है? आपके नाम से है या आपके हस्बैंड के नाम से है? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे नाम से है ना? कुछ लेडीज़ बोल रही हैं मेरे नाम से। अच्छा ठीक है। तो आज मुझे बताइए कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है तो कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होके मीटिंग के लिए बैठी हैं क्योंकि आज ये बिज़नेस मीटिंग है उनके लिए। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल तैयार होके बैठी हैं, है ना? अपने फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठी हैं, है ना? सोए हुए नहीं हैं, है ना? या लेथार्जिकली नहीं बैठे, है ना? आप देखिए अपने हस्बैंड का कोई ऑफ़िस का ऑफ़िशियल मीटिंग हो, वो कैसे बैठते हैं? तैयार होके, है ना? अब मेरी मीटिंग है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, है ना? और हम कैसे बैठते हैं कि ठीक है अभी देख लेंगे, थोड़ी देर में मीटिंग होगी और हम लोग अटेंड कर लेंगे और ऐसे है ना? सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने बिज़नेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो और कैसे देगा कोई बंदा, है ना? जैसे पहले हम लोग ओपन मीटिंग्स में शाम को जाते थे और कोई आ जाता था तो नहीं जाते थे। है ना? तो आप समझ रहे हैं? और कोई भी बंदा जब आता था वो शाम को ही आता था। मीटिंग भी शाम को ही होती थी। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर मैं जॉब पे जाती तो क्या प्रायोरिटी नहीं देती उसको? जॉब पे जाती तो देती। और आज भी हम लोग के साथ में सिनेरियो सेम है। अगर मुझे जॉब की किसी मीटिंग में जाना है, तो मेरे इन-लॉज़ को या मेरे घर में किसी को कोई चैलेंज नहीं है। बट अगर मुझे एमबे की मीटिंग में जाना है, तो उनको लगता है कि यार हमेशा एमबे, है ना? तो ये एमबे इज़ आवर वे ऑफ लाइफ, हमको ये करना है ना? अगर हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ही लोग आप इसको प्रायोरिटी देंगे और मैं कई फीमेल्स को जानती हूँ हमारे बिज़नेस में ही, है ना? कि जब उन्होंने प्रायोरिटी देना शुरू किया, तो उनके घरवालों ने भी प्रायोरिटी देना शुरू किया। कि उनकी मीटिंग है भाई डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, उनको एक अलग कमरे में बैठने दो, है ना? अभी उनकी मीटिंग चल रही है, वो किसी से बात नहीं करेंगी, वो किसी से मिलेंगी नहीं। तो क्या ये प्रायोरिटी सारी फीमेल्स जितनी भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं देख पा रही हूँ लगभग 84 फीमेल्स हैं अभी यहाँ पे, क्या ये प्रायोरिटी आपके बिज़नेस में आपके घर पे हो पाई है? नहीं, है ना? नहीं हो पाई क्योंकि हमने खुद ने नहीं दी प्रायोरिटी, है ना? तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी दीजिए अपने आप को, है ना? अपने बिज़नेस को लाइफ में, है ना? क्योंकि जब एमवे बिज़नेस फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा आपका, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें उसके चारों ओर रिवॉल्व कर जाएँगी। और जब वो एमवे बिज़नेस फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसके बाद मैं बात करूँ सेकंड लेवल पे कि जब हम अपने बिज़नेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो उसमें हमें क्या-क्या करना होता है, तो मैं 9 कोर की बात नहीं करूँगी, बट मैं यहाँ बात करूँगी टाइम बजटिंग की, ज़रूर से, है ना? क्योंकि देखिए जो हाउसवाइफ्स हैं, मैं जानती हूँ कि एक फीमेल बहुत सारे रोल अदा कर रही है ना? और सबसे लास्ट प्रायोरिटी फीमेल की क्या होती है, वो खुद, है ना? तो अब जब हम इतने सारे रोल्स अदा कर रहे होते हैं, तो हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, कहीं न कहीं, है ना? और चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, मैं सारी फीमेल्स के लिए एक जैसे ही बात कर रही हूँ। आज मैं अगर पीयूष को भी देखूँ तो पीयूष का भी क्या होता है, अभी जैसे अगर मेड नहीं है तो सबसे पहले भई बच्चों को देख लेती हूँ क्या करना है ना? फिर साकेत जी क्या चाहते हैं उनको खिला देते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में, है ना? तो फीमेल कहीं पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं रही है। मैं सिर्फ़ ये बताना ही चाह रही हूँ कि अपने लिए भी जीना ज़रूरी है ना? तो अपनी टाइम बजटिंग ज़रूर से करें, आप सुबह जब से उठते हैं तब से ये ज़रूर से देखें कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए। है ना? ज़रूरी नहीं है कि हम हर एवरी सिंगल डे पूरे घर की सफाई करें, ज़रूरी नहीं है कि हम एवरी सिंगल डे अपनी रसोई को पूरा चकाचक क्लीन रखें, है ना? अगर ये बिज़नेस में जो है कई सारी चीज़ें नहीं करनी, तो नहीं करनी चाहिए,
है ना? अगर हमें लग रहा है कि हम बिज़नेस के लिए 1-2 घंटे भी निकाल नहीं पा रहे हैं अपने रूटीन से, तो मैं आपको बता रही हूँ उस रूटीन में थोड़ी चीज़ें कट शॉर्ट कर दीजिए। कुछ चीज़ों को डेलीगेट कर दीजिए, है ना? जैसे मैं बताऊँ कि पहले हमारे घर पे मेड नहीं थी, तो मैं करती थी वो सारा काम, है ना? बट जब मुझे मेड मिली, तो मैंने कहा लेट द मेड डू इट, है ना? और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप जब कई चीज़ों के लिए मेड रखेंगे तो शायद आपके घर में सबको पसंद भी नहीं आएगा और मेरे घर में भी पसंद नहीं था। बट मुझे था कि मुझे पसंद है ना? तो कई सारी चीज़ें अपनी पसंद से कीजिए, तो आपको मज़ा आएगा, है ना? क्योंकि आप ये देखिए लाइफ़ तो आपको भी एक ही मिली है ना? इंसान की योनि इतने सालों बाद, इतने जन्मों के बाद मिलती है, तो आपको भी एक ही लाइफ़ मिली है, तो आप उस लाइफ़ को जी लीजिए। कहीं ये रिग्रेट ना रह जाए 45, 50 साल, 60 साल की उम्र में कि शायद उस समय ऐसा कर लेते, तो शायद लाइफ़ डिफरेंट होती, है ना? तो आप सभी के पास ये मौका है आज कि आप इस बात को सोचिए ज़रूर कि हमने क्या सोचा था कि हमें किस तरह की लाइफ़ जीनी है और हम किस तरह की लाइफ़ जी रहे हैं, है ना? तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जब आप बिज़नेस ओनरशिप की बात करते हैं, जितने भी लोगों ने लिखा है कि बिज़नेस मेरे नाम से है, तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि क्या आप प्लान दिखाते हैं खुद? क्या आप प्लान दिखाते हैं? या आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रही है ना? यू नीड टू चेक योरसेल्फ, मतलब मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको देखना है कि बिज़नेस ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर मेरे नाम से बिज़नेस है, तो प्लान मुझे दिखाना है। मेरे हस्बैंड प्लान दिखाते होंगे बहुत अच्छा, बट मैं प्लान इतना अच्छा दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि अगर नीता प्लान दिखा रही है, तो लेट नीता शो, है ना? तो ये चीज़ हमारे साथ सबके साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँगी, नहीं, मैं खुद प्लान दिखाऊँगी। आप कैसा भी दिखाते हैं, है ना? बट आपको ये ज़रूरी है ना? सेकंड बात करूँ कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, है ना? फीमेल्स में जनरली होता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। वो सोचती ही नहीं है, उनको लगता है। और मैं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात भी क्या करूँ, मैं बोल रही हूँ एक्सपेंस माइंडसेट भी नहीं होता फीमेल्स का। उनके हस्बैंड बहुत लेविशली खर्च कर रहे होते हैं, कुछ भी खरीद रहे होते हैं, नया फ़ोन आ रहा है हस्बैंड के लिए आ रहा है, नया लैपटॉप आ रहा है हस्बैंड के लिए आ रहा है, बच्चों के लिए आ रहा है, सब चीज़ें आ रही है। फीमेल सोचती है कि मैं बचा लूँ पैसे। पता नहीं क्या करेंगे बचा के, है ना? देखा है आपने कई लोगों को, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है। उनको लगता है कि ये क्रीम मैं अपने लिए क्या खरीदूँ, इतना पिगमेंटेशन है, बट मैं क्या खरीदूँ, थोड़े पैसे बचा लूँ, है ना? हस्बैंड शायद इतनी महँगी क्रीमें खरीद रहा है, इतने महँगे परफ्यूम्स खरीद रहा है, इतनी महँगी वॉचेस खरीद रहा है, बट हम अपने लिए पैसा बचा रहे हैं। तो लेट इट बी, आपको अपना जो भी करना है करिए, बट अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं, अपने ऊपर भी खर्चा करिए थोड़ा-सा, है ना? अपने ऊपर खर्चा करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ताकि आप जो अभी बात कर रहे थे एम्पावर्ड वुमेन वाली फील आएगी आपको, है ना? बट जैसी फील आएगी वैसे ही आप हो जाएँगे, है ना? जब लोग आपको कहेंगे, "अरे यार, आपने तो बहुत शानदार ड्रेस पहनी है", तो आप बताइए, आपको एकदम एकदम बोलते हैं ना सीना चौड़ा हो जाएगा आपको देखकर, है ना? तो एक कॉन्फिडेंट फील आएगा आपको। तो मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि एक्सपेंस माइंडसेट रखिए। एक्सपेंस के साथ में जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखिए। इस माइंडसेट को ज़रूर रखिए कि मेरे पास डेमो किट होगी, है ना? इस माइंडसेट को रखिए कि मेरे पास आर्टिस्ट्री का डेमो किट होगा, मेरे पास एटीट्यूड का डेमो किट होगा, न्यूट्रलाइट का डेमो किट होगा। और क्यों नहीं होगा? हम एक बिज़नेस करने जा रहे हैं, हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि जिसके पास औज़ार नहीं है और वो हथौड़ा ले लेगा कोई भी और हमारा दाँत तोड़ देगा, नहीं, है ना? तो ये टूल्स हैं हमारे बिज़नेस के, है ना? और मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्यों नहीं हमारे घर में एक मैजिक कॉर्नर होगा, है ना? और उसके लिए हमें क्यों किसी से पूछना पड़ेगा? अगर हम बात कर रहे हैं ₹10,000 के इन्वेस्टमेंट की, तो लेट अस स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि आपको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, तो आप 10,000 उनसे लीजिए और इस इन्वेस्टमेंट को करिए, है ना? इतना भैया ने इतना बढ़िया तरीके से बताया है सेशन, 100 पीवी रोटेशन, 200 पीवी रोटेशन, हम क्यों नहीं कर सकते? है ना? और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए कि हमें क्या अधिकार है वर्ल्ड के बीचेस पे घूमने का? है ना? क्या अधिकार है हमें स्टेज पे चढ़ के इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने का? हम आगे आने वाले टाइम में ये सब करने वाले हैं, है ना? क्या बताएँगे उनको कि हमारे हस्बैंड नहीं चाहते थे इसलिए मैं ₹10,000 खर्च नहीं कर पाई? नहीं, हम लोग खुद रोल मॉडल हैं। अगर मेरी स्किन नहीं चमक रही है, तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं है किसी को बताने का कि आर्टिस्ट्री यूज़ करिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट लेडीज़ को अपने लिए क्रिएट करना है आज के बाद, है ना? अगर मैं बोलूँ कि भाभी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं और उनकी स्किन अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं भाभी को बोलूँगी, "भाभी आप खुद क्यों नहीं यूज़ करते?" है ना? इस तरह से लोग आपको ना बोलें, तो हम खुद रोल मॉडल हैं, है ना? और लास्टली मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए आज तक जो हो गया सो हो गया, आने वाला समय जो है अपने को देखना है कि हम इसको किस तरह से निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसमें टाइम बजटिंग ज़रूर से करिए, ओनरशिप माइंडसेट रखिए, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखिए और एक जो चीज़ मैं सारी फीमेल्स को चाहती हूँ वो करें कि आज ही अपने घर में एक ट्रैकर शीट बनाएँ, है ना? ये ट्रैकर शीट के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखें कि क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? क्या-क्या किया अपने लिए आज क्या सीडी सुन पाए, क्या हमने बुक पढ़ी और मैं आपको बता रही हूँ बीच में जैसे हमने बुक पढ़ना बंद कर दिया था तो मुझे लगता था कौन देख रहा
कोई भी मेरे से नहीं पूछ रहा है ना। और पीयूष और साकेत जी हमारे मेंटोर्स हैं, उनको तो हम पे इतना विश्वास था कि कर रहे होंगे सारे 9 को नीता और चंद्रकांत जी, है ना? तो कौन देख रहा है? और वाक़ई में बीच में जब 5 महीने या पता नहीं 3 महीने कुछ ऐसा हुआ कि मैं बुक नहीं पढ़ पा रही थी किसी वजह से, तो बिलीव मी 9 कोर इज़ नॉट कि आपके मेंटोर को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। आपकी बातों में झलकता है 9 कोर, है ना? जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों को बता रहे होते हैं, आप बुक की बात कर रहे होते हैं। जब आप सीडी सुन रहे हो तो आप सीडी की बात कर रहे होते हैं, है ना? बिज़नेस कुछ सामान बेचने का नहीं है, बिज़नेस लोगों को बनाने का है। जिस दिन आप लोगों को बना देंगे, जिस दिन आप इंसान को इंसान की तरह खड़ा कर देंगे, किसी एक फीमेल को आप एकदम सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन की तरह खड़ा कर देंगे, तो आप देखिए कि उसके बाद मतलब एकदम डिफरेंट रोल में होंगे आप, है ना? तो अपने आप को एक अलग डिफरेंट रोल में इमेजिन करेंगे, है ना? और इतने सारे लोगों की लाइफ को आप चेंज कर पाएँगे, मिलियंस ऑफ लाइफ को। तो मैं बस पीयूष से 1 मिनट जानना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या 5 मिनट और हैं, तो मैं एक विजुअलाइज़ेशन करवाना चाह रही हूँ इफ इट इज़ अगर मैंने अपना टाइम एक्सीड कर लिया है शायद मुझे लग रहा है। कोई नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे विजुअलाइज़ेशन। ओके चलिए। तो सारी फीमेल्स तैयार हैं अपनी जगह पे जहाँ पर भी अगर वो सो भी रही थी तो प्लीज़ उठ के बैठ जाएँ, है ना? और एक बात मैं ज़रूर से आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए कितनी सारी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं और मुझे नहीं पता मैं किसी को देख भी नहीं पा रही बहुत ज़्यादा, है ना? बट अमृता भाभी की एक बात मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है कि जब भी वो किसी को सुन रही होती हैं तो वो नोट्स बना रही होती हैं, है ना? एक डायरी लेके अपने नोट्स बना रही होती हैं। और मैं आपको बता रही हूँ मैंने कितनी सारी फीमेल्स को देख रही हूँ अभी भी फ़ोन करके अपलाइन को पूछ रही हैं कि उसका डीएपी क्या है भाई? तो अपलाइन क्या इसके लिए है कि आपको डीएपी बताएगी किसी चीज़ का, है ना? आप अपलाइन से कुछ ऐसी बात पूछिए कि उसको अच्छा भी लगे कि यार इसके लिए मुझे याद किया है ना? अपलाइन से ये बात क्यों पूछ रहे हैं कि इसका एमआरपी क्या था, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर कैसे होगा? अपनी नॉलेज खुद लीजिए, कितने नॉलेज सेशंस हो रहे हैं मतलब मैं बोल रही हूँ अमृता, विवेक गोयल टीम में इतने नॉलेज सेशंस हो रहे हैं कि एक-एक फीमेल जो है ना चुन-चुन के उसको अगर अटेंड करती है तो उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। They are an nutrition expert. They can become a beauty expert only by attending these sessions. तो हम क्या बार-बार अपलाइन को फ़ोन करके पूछते हैं इसके लिए मुझे क्या देना चाहिए? अरे उसको ये देना है ना? आप समझ पा रहे हैं मैं कहना चाह रही हूँ। आप अपलाइन को परेशान करिए, अपलाइन से बात करिए, रोज़ बात करिए पर ऐसी चीज़ों के लिए फ़ोन करिए उनको कि डीएपी मत पूछिए प्लीज़, है ना? तो मैं आपको कई सारी चीज़ें ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हो। तो मैं अमृता भाभी की इस बात की बहुत ज़्यादा एकदम मतलब आई एम सो फॉन्ड ऑफ हर इस बात के लिए। हर चीज़ वो नोट करती हैं। डायरी लेके मैं उस दिन उनके घर गई थी जब लास्ट टू लास्ट लेडीज़ मीट के टाइम पे। उन्होंने बोला कि नीता अब तुम आ तो गई हो पर मेरी मीटिंग चल रही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मतलब और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं तो सिर्फ़ उनको सामान देने गई थी, 5 ही मिनट भी काम नहीं था। बट वो अपनी मीटिंग में बैठी थी एंड शी वाज़ मेकिंग नोट्स। हम में से कितने लोग नोट्स बनाते हैं? बहुत कम, है ना? तो हमें ये आदत डालनी है ना? क्योंकि ये हमारा बिज़नेस है। अगली बार एक बार हमारे मीटिंग में अगर ये बात हो गई कि क्लेंज़र, टोनर ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती है, तो अगली बार तो हमारी डायरी में लिखा हुआ है ना वो, हर बार पढ़ के उसको कर सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान, है ना? तो एक विजुअलाइज़ेशन करते हैं, सो सॉरी अगर आप स्टिल चेक विद योर मेंटोर्स, है ना? आपके मेंटोर्स आपको क्या कहते हैं, ज़रूर से आप उसको चेक करिए, है ना? और अपनी ज़िंदगी को वाक़ई में जीना शुरू करिए, है ना? उस तरह से जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। तो एक विजुअलाइज़ेशन करते हैं क्विक क्विक सा, है ना? तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग अपनी आँखें बंद करें और कुछ चीज़ों को हम विजुअलाइज़ करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ और आज हम बात करेंगे हमारे जन्म के समय की, है ना? शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की, जब से हम पैदा हुए थे, है ना? जिस घर में हमारा जन्म हुआ, हमारे माता-पिता जिनके आँखों का तारा हम रहे, है ना? हमारे भाई-बहन जो हमारे साथ पले-बड़े, इतना प्यार मिला हमें हमारे परिवार में, है ना? पढ़ना चाहा, जो करना चाहा वो सब किया उधर। हर लड़की जो है अपने हिसाब से जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया, जब तक वो अपने घर में थी, है ना? फिर धीरे-धीरे जब बड़े हुए, अपने लिए कुछ सपने देखे कि क्या बनेंगे बड़े होकर, है ना? और सोचा कि नहीं पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना चाहा अपने घर में किया, जिस तरह से भी रहना चाहते थे रहे, है ना? कभी मम्मी के साथ काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, है ना? धीरे-धीरे जब बड़े हुए, कुछ सपने जो देखे थे शायद पूरे नहीं हो पाए, शायद पूरे हो गए, कुछ सपने जो देखे थे, उससे ज़्यादा पूरे हो पाए, है ना? धीरे-धीरे जब बड़े हुए, तो शादी हो गई, है ना? एक ऐसी जगह पहुँच गए, जहाँ पर शायद कुछ भी देखा सुना नहीं था, है ना?
जैसे हम रहते थे पहले अपने घर में, उस तरह से रहने का मौका नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जो ऐसा लगता था कि इतना कॉन्ट्रास्ट कैसे हो सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में तो हर चीज़ जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो रहा था और यहाँ पे हर चीज़ जो है उसमें हमारा कोई कहना नहीं है ना? शायद हमारे कहे अनुसार बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। शायद हमारे सोचने के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना? और वो घर जो हमें लगता है हमेशा कि हमारा है, पर कई बार ऐसा हुआ कि हमने जो सोचा वो हम नहीं कर पाए वहाँ पर आकर, है ना? और धीरे-धीरे जब और ज़्यादा ज़िंदगी आगे चली और हमारा परिवार आगे बढ़ता गया, बच्चे हो गए और हम लोग अपने ही ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि शायद समय ही नहीं मिला कि हम कुछ सोच पाएँ, है ना? अपना परिवार, मम्मी-पापा, बच्चे, है ना? अपने हस्बैंड, इसके बीच में शायद ज़िंदगी निकलती ही जा रही थी। धीरे-धीरे जब किसी ने बताया एक बार एमवे बिज़नेस के लिए, तो सोचा कि शायद क्योंकि बहुत सपने बड़े थे शायद बचपन में और लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए, पर शायद सपनों को कहीं विराम मिल गया था और हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब और क्या हो पाएगा, है ना? अब हम क्या ही कर पाएँगे? जब ये सोचा और जब ये बिज़नेस ज़िंदगी में आया, तो ये सोचा कि करके देखते हैं, है ना? और शायद जिसने हमें बिज़नेस दिखाया था वो कोई हमारा अपना ही था और उसने अगर हमें चुना, तो हमने भी इस बिज़नेस को जब शुरू किया, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने हमें कहा कि नहीं होगा तुमसे, है ना? तुमने आज तक किया ही क्या है, जो तुमसे हो पाएगा ये, है ना? तुम पढ़ी-लिखी नहीं हो, है ना? या तुम तो इतनी पढ़ी-लिखी हो, तुम क्या करोगी इस बिज़नेस को, है ना? अरे ये तो साबुन बेचने का बिज़नेस है ना? सबने कहा कि इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है ना? या तुम तो इसके लिए बनी ही नहीं हो, है ना? तुम तो इसके बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए बनी हुई हो, ये तो बहुत छोटा-सा बिज़नेस है। इसको कहाँ करने में लग गई, है ना? कहाँ तुम लोगों की बातों में आ गई, है ना? बट जब कुछ मीटिंग्स अटेंड की, तो जाना कि नहीं ये बहुत अलग ही चीज़ है जो ये बता रहे हैं और शायद आस-पास में लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि ये बिज़नेस किस तरह का है ना? थोड़ा और आगे बढ़े, है ना? कुछ शायद घरवालों की भी जो हैं ताने सुने, कुछ कसीदे लोगों ने हमारे लिए करे कि इनके पास तो समय नहीं है अब हमारे लिए, इनकी तो मीटिंग्स होती हैं, है ना? ये तो बड़ी हो गई हैं बहुत ज़्यादा, है ना? अपने कामों को मैनेज करते-करते थोड़ा बहुत बिज़नेस किया, थोड़ा लोगों को खुश किया, है ना? और फिर ये बिज़नेस करते गए, थोड़ा और आगे बढ़े, है ना? कुछ समय बाद ऐसा आया कि हम बिज़नेस से 10-15 हज़ार रुपए कमाने लग गए, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, वाक़ई में ये बिज़नेस तो चल रहा है ना? धीरे-धीरे करके जब सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हुए और जब रिकॉग्निशन हुआ हमारा स्टेज के ऊपर, तो सबने कहा कि अरे! इन्होंने तो कर लिया, है ना? और हमें लगा कि हाँ, आज जो है हम अपने अपने नाम से, मेरे नाम से जो है 1 लाख रुपए जो है मैं कमा रही हूँ अपने बिज़नेस में और आज तक मुझे जो है हमेशा मेरे पापा के नाम से जाना जाता था। जो है मेरे नाम से जाना जा रहा है क्योंकि बिज़नेस मेरे नाम से है ना? और मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग स्टेज पे खड़े हुए, तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि इनके पैशन के आगे जो है मतलब इनके पैशन से हमारे पैशन से जो है वो हो पाया, है ना? बहुत सारी फीमेल्स हम मुझे देखकर जो है प्रेरित हो रही हैं, है ना? वो देख रही हैं कि मैंने किस तरह से चैलेंज जो है फेस करके जो है उसको पार किया और आज वो दिन आ रहा है, आज वो दिन आ गया है जब ब्रांड न्यू डायमंड की तरह सेलिब्रेशन होगा, है ना? और मैं अपने महँगे से महँगे कपड़े खरीदने के लिए गई हूँ और अब कुछ महँगा भी नहीं लगता। पहले लगता था कि ये पैसे बचा लूँ, है ना? अब लगता है कि महँगी से महँगी ड्रेस पहन लूँ, है ना? इतने फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी एन्जॉय कर चुकी हूँ, है ना? इतनी सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, वहाँ पर जो है अब एन्जॉय करने लग गए हैं। कोई लाइफ ऑफ चॉइस जी रहे हैं, इतनी सारी फीमेल्स की लाइफ में जो है परिवर्तन ला पा रहे हैं। इतनी सारी फीमेल्स रोज़ कहती हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई या तो हम तो आपकी तरह बनना चाहते थे हमेशा। तो हमेशा जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ऐसा क्या कर दिया, है ना? और आज जब डायमंड सेलिब्रेशन है और जब हम एफईडी स्टेज से बोल रहे हैं, हमारे हैंड रेज़ के लिए हमारी अपलाइन्स हमें बुला रही हैं और वो बोल रही हैं, वेलकम टू ब्रांड न्यू डायमंड्स। आप अपना नाम सोच सकते हैं उस समय
है ना? और जब आप जाके स्टेज पे बोल रहे होंगे, तो आप देखिए कितनी सारी फीमेल्स आपकी उस लाइफ़ को सुन रही होंगी, जिस लाइफ़ को आपने जिया है और जिस लाइफ़ के बारे में बताने के लिए आप इतने सालों से तरस रहे थे, है ना? कहाँ कब मौका मिला, किसने सुना कि आप आपके ऊपर क्या बीती है सारी ज़िंदगी में या आप क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए, है ना? या आपने क्या सोचा था लाइफ़ में क्या हो गया, है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हम नहीं चाहते थे, पर जब ब्रांड न्यू डायमंड की तरह रिकॉग्निशन हो रहा है, तो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। आज कुछ भी याद नहीं है किसने झिड़की दी थी और किसने कसीदे कढ़े थे। आज कुछ भी याद नहीं है कि किसने क्या बोला था, है ना? आज दिख रहा है सिर्फ़ वो मंज़र जहाँ पर इतना बड़ा रिकॉग्निशन हो रहा है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे लिए सपना होता था कि शायद इंग्लिश में बोलेंगे, है ना? या उस हर चीज़ के बारे में बात कर पा रहे हैं और इतने सारे लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, है ना? इतने सारे लोग खुश हैं और इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में हम सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहे हैं। घर में जैसा जीना चाहते थे वैसे जीते हैं। सुबह 6 बजे उठने की इच्छा नहीं होती तो 10 बजे उठते हैं, है ना? इतने सारे नौकर-चाकर रखे हैं जो पहले एक सपना सा लगता था कि पता नहीं कभी रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे। ज़िंदगी हमारे हिसाब से जी पा रहे हैं। बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं आज, है ना? बच्चे बोलते हैं इतनी प्राउडली बताते हैं कि ये मेरी मम्मी है ना? और मेरी मम्मी से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, है ना? और इनकी तरह ही बनना चाहती हूँ, है ना? कहाँ कभी इस ऐसा मौका था कि बच्चे ऐसा बोलते, हमेशा बच्चे ये बोलते थे कि पापा की तरह बनना चाहते हैं, है ना? या पापा ने ही हमारी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियली किया है, पर आज मेरे बच्चों के लिए जो मैं चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, वो कर पा रही हूँ। और बच्चे इतना ज़्यादा थैंक्स फ़ील करते हैं कि आपने मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ किया, है ना? हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। इतनी सारी फीमेल्स को जब देखती हूँ, तो लगता है कि काश अ, काश वाली फीलिंग जो है इनके लाइफ़ से हटा सकूँ और आज गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं ब्रांड न्यू डायमंड हूँ और इतनी सारी फीमेल्स की लाइफ़ को टच कर पाई हूँ। इस फीलिंग के साथ रहिए कि आप जो हैं गॉड का एक प्रिय फरिश्ता हैं। हर पल, हर क्षण परमात्मा आपके साथ है और आप इतने लोगों की लाइफ़ को टच कर पा रहे हैं। ओनली थ्रू दिस बिज़नेस, ओनली थ्रू एम्बे